दर्द ए इश्क पार्ट 8। सूजी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो ही रही थी। हद से ज्यादा छोटी ड्रेस, मेकअप से थोपा हुआ पूरा चेहरा, रेड कलर की लिपस्टिक, हिल्स वाली सैंडल, मानो यह वह सूजी है ही नहीं जो थोड़ी देर पहले विक्रम के साथ थी। विकी सोफे पर बैठे बैठे उसका ये बदलता रूप देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह इंसान उस घटिया आदमी के लिए क्यों खुद को इतना टॉर्चर कर रही है। पहले स्तुति, अब सूझी। वह हर इंसान को चोट पहुंचा रहा है जो मेरे दिल के करीब है। एक दिन मैं हर बात का हिसाब लूंगा रेहान। याद रखना, यह विक्रम ठाकुर का वादा है तुमसे, वह सूजी से कहता है। विक्रम, सूजी यार, और कब तक खुद को ऐसे परेशान करती रहोगी? तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसे सारी जिंदगी निकाल पाओगी? यार, दुनिया में बाकी लड़के भी तो हैं जो सच्ची मोहब्बत करते हैं। एक बार मौका तो देकर देखो। सब एक जैसे नहीं होते यार। सूझी मजाक के लहजे में। सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन सबको आखिर में मतलब जिस्म से ही है। तो फिर क्यों ये प्यार व्यार के झूठे भ्रम पालना? यार, सीधा जो मतलब है वही बेहतर है। विक्रम, सूझी यार, तुम गलत सोच रही हो। माना कि जिस्मानी ताल्लुकात की अहमियत होती है, पर जिस नजरिए से तुम देख रही हो वह बिल्कुल गलत है। यार, फीलिंग नाम की भी कोई चीज होती है। सूझी, फीलिंग काफी अजीब लफ्ज है। अच्छा चलो, तुम बताओ क्या है फीलिंग के मायने? जरा मैं भी तो सुनूं। मजाक में। विक्रम, सूझी मैं सच में सीरियस हूं। सूझी बाल संवारते हुए। हाँ तो बोलो, शायद मेरी आंखें खुल जाएं। विक्रम, एक एहसास है जो आपको उस इंसान से जुड़े रखता है। स्तुति को याद करते हुए, उस इंसान की अच्छी हरकतें, बुरी आदतें, उनकी हंसी, उनका गुस्सा, उनका रोना, उसकी हर अदा, मानो आप खुद को भूलकर उस इंसान में ही खो जाते हैं। आपका दिल एक अलग ही खुशी महसूस करता है जब वह इंसान आपके साथ आपके पास होता है, और जब वह पास ना हो तो यह सोचकर मानो उसे एक अजीब सा दर्द हो रहा था। सूझी, किसी और को पटाओ और फिर से यह ढोंगी बातें उसे भी बताओ ताकि वह भी समझे कि यह प्यार है। विक्रम, सूझी की ओर देखते हुए। तुम ना बिल्कुल पागल हो गई हो। सूझी हंसते हुए। मुझे तो तुम अभी पागल लग रहे हो। और कौन सी दुनिया से यह बातें सीख कर आए हो? जमीन पर आ जाओ मिस्टर विक्रम ठाकुर, और दुनिया की असलियत देखो, वरना ऐसा टूटोगे कि फिर कभी उठ नहीं पाओगे। विक्रम चिढ़ते हुए। ठीक है, चलो मान लिया मैं गलत हूं। फिर तुम बताओ। सूझी बेड पर बैठते हुए। कैसे सुनना चाहेंगे? कड़वी सच्चाई या लफ्जों में लपेटकर? मीठी बातों में? विक्रम, जैसे तुम सोचती हो। कम से कम पता तो चले कि क्या कचरा भर के रखा है जो इस तरह बन गई हो। सूझी मुस्कुराते हुए। अगर सच्चाई को कचरा कहते हैं तो कचरा ही सही। मैं इस ढोंग को आंखें बंद करके सच नहीं मान सकती जो तुम सभी लोग करते हो। विक्रम, अच्छा तो बताओ सच, शायद मैं भी बाहर निकल पाऊं इस ढोंग से। ताना मारते हुए। सूझी हंसते हुए। अगर ऐसा हुआ तो तुम फिर कभी इस दुनिया को नॉर्मल इंसान की तरह देख नहीं पाओगे। खैर, अच्छा ये बताओ, प्यार का सबसे पवित्र रिश्ता कौन सा है? विक्रम, पति पत्नी का। सूझी, सबसे पवित्र रूप। विक्रम, एक दूसरे पर भरोसा करना। सूझी, इस रिश्ते में सबसे घटिया काम? विक्रम, उस इंसान का भरोसा तोड़ना। सूझी, कभी तुमने किसी लड़की को रिलेशन में होते हुए भी एक बार तो बुरा ख्याल आया ही होगा। विक्रम, यस, हिचकिचाते हुए। लेकिन सूझी, रुको, सफाई की जरूरत नहीं। तुमने ऐसे किसी ना किसी मर्द या औरत को तो देखा ही होगा जो शादी के बावजूद भी कोठे पर जाते हैं, नाजायज रिश्ते रखते हैं। विक्रम, कई, लेकिन यह उनका पर्सनल मामला है। तुम कब से लोगों को जज करने लगी? सूझी मुस्कुराते हुए। मेरी ऐसी औकात कहां जो इस दुनिया को जज करूं। विक्रम, तो सूझी, तो मतलब यही की जो तुम प्यार व्यार की डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले दे रहे थे। अब उस बात से तो सच्चाई की दुनिया बिल्कुल विपरीत है। अगर चलो, बेचलर को छोड़कर जो शादीशुदा है वह कोठे पे क्या भजन भक्ति करने जाते हैं? क्या इतने साल में उन्हें एक बार भी प्यार नहीं हुआ होगा? या फिर जो लव मैरिज है वह लोग कुछ साल बाद कहीं और प्यार ढूंढने लगते हैं? क्यों? क्योंकि यह सारी बातें छलावा है। और जब इंसान का मन भर जाता है तो वह इंसान फिर बाहर प्यार के नाम पे ना जाने क्या क्या करता है। और एक बात बताओ, जब वह इंसान तुमसे दूर होता है तब भी तुम्हें क्यों उनकी इतनी याद आती है कि मानो तुम उसके बिना जी नहीं सकते? और जब वही इंसान तुम्हारे साथ होता है तो मानो कुछ साल बाद जहर लगने लगता है। अब तुम ही बताओ।
कैसा प्यार है तुम लोगों का, जहां पर तुम लोगों को ही समझ नहीं आ रहा कि प्यार चीज क्या है? अरे इससे अच्छा तो हमारी लाइफ है। कम से कम हम लोग प्यार का झूठा मुखौटा नहीं पहनते, जो भी है मुंह पर ही कहते हैं। और फनी बात तो ये है कि जो तुम प्यार के रिश्ते की बात करते हो, सबसे ज्यादा झूठ तुम एक दूसरे से ही बोलते हो। क्यों? कभी जाओ उस एरिया में जिससे यहाँ का समाज नाम लेने से भी दुत्कारता है, देख के आओ, आधी पट्टी तो ऐसे ही उतर जाएगी आंखों से, बाकी की जब धोखा मिलेगा तब उतर जाएगी। विक्रम सूझी कि कहीं हुई बातों पर गौर कर रहा था। सूझी, अगर तुम प्यार नाम की चीज को मानते हो तो उसी प्यार के नाम पे ये जिस्म फरोशी का काम न जाने कितने लोग करते हैं। अरे गिनने बैठोगे तो आसमान के तारे कम पड़ जाएं। सभी अपने रिलेशन को मोहब्बत का नाम दे देते हैं, लेकिन जब उस मोहब्बत को साबित करने की बात आए तो बड़े बड़े रोमियो नाकाम हो जाते हैं। गिने चुने लोग हैं जो मोहब्बत का सही मायने जानते हैं, बाकी तो सिर्फ। विक्रम सूझी की बातें सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। माना कि उसने स्तुति के बाद विक्रम ने किसी के साथ भी संबंध नहीं थे, लेकिन सूजी की बताई हुई काफी बातों में वह भी शामिल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह भी स्तुति से सच में प्यार कर रहा था अभी तक, या फिर सिर्फ। विकी सिर को ना में हिलाते हुए, नहीं, मैंने सिर्फ उसके जिस्म के लिए उसे पसंद नहीं किया। तो फिर? मानो सूजी के सवाल उसके दिमाग में उथल पुथल कर रहे थे, क्योंकि उसके डैड भी उसकी मॉम से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी विकी सोच में डूब जाता है कि क्या वह भी कुछ साल बाद वैसा बन जाता जैसे बाकी सब हैं। वह कब गहरी सोच में डूब गया उसे पता ही नहीं चला। विक्रम अभी भी सूझी कि कहीं हुई बातों के बारे में सोच रहा था, मानो जैसे वह बातें उसे काफी हद तक सही भी लग रही थीं, जिससे ना वह झुठला सकता था और ना ही स्वीकार कर पा रहा था। लेकिन वह जानता था जो भी सवाल सूजी ने उठाए हैं वह फिजूल भी नहीं है। तभी सूजी उसे कहती है, सूजी हंसते हुए, क्या हुआ विकी? देखा कहाँ था ना मैंने, तुम कभी दुनिया को फिर से नॉर्मल इंसान की तरह देख नहीं पाओगे। यह तो सिर्फ मैंने बातें कही हैं, अगर सच्चाई आंखों के सामने देखोगे तो दिल दहल जाएगा। इतनी कड़वी है। खैर, अब बहुत हुआ ये ड्रामा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जैसे कोई संत हूं और प्रवचन दे रही हूं। विक्रम मुस्कुराते हुए सिर को ना में हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, तुम्हारा देखने का नजरिया भी। पर सूजी आईब्रो ऊपर करते हुए, पर ये कि मैं नहीं जानता मेरी मोहब्बत स्तुति के लिए कितनी सच्ची है। हाँ, ये बात सच है, हमारी दोस्ती के कुछ समय बाद में उसकी ओर आकर्षित हुआ था, लेकिन फिर वह आकर्षण कब एक जरूरत बन गई पता ही नहीं चला। फिर शायद मैं उसे प्यार का नाम दे बैठा और उसे अपना प्यार जताने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगा। शायद उस वक्त तक तुम कह रही हो वह वक्त था, पर जब मैंने उसे खो दिया, शायद उसके बाद जो भी था, आज जो भी है, मैं उससे मोहब्बत कहता हूं। क्यों जानती हो? सूजी ना में सिर हिलाते हुए, विक्रम, क्योंकि मुझ में मेरा कुछ रहा ही नहीं है यार। कभी कभी तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं हूं। मेरा दिल हमेशा उसे ही याद करते रहता है। दिमाग मानो हर एक इंसान में उसकी हरकतों को देखता रहता है। अरे ये स्तुति जैसी लग रही है, इसने स्तुति जैसे कपड़े पहने हैं, इसकी मुस्कुराहट बिल्कुल मेरी स्तुति जैसी है। कभी कभी तो मैं खुद नहीं समझ पाता कि मैं प्यार व्यार के चक्कर में इतना जा चुका हूं कि मुझे मेरा अस्तित्व कहीं दिखता ही नहीं। और यह ऐसा नहीं है कि मैंने उसे पाया नहीं इसलिए महसूस कर रहा हूं। हाँ, शायद अगर कुछ साल पहले अगर मैंने उसे पा लिया होता तो शायद आज इस मोहब्बत नाम के लफ्ज़ को कभी समझ नहीं पाता और बाकियों की तरह में भी होता। यूं नो सूझी, स्तुति के साथ रहकर मैंने मोहब्बत क्या होती है सिर्फ जाना था, लेकिन मोहब्बत निभाना किसे कहते हैं यह मैंने उसे खोने के बाद सीखा। ना तो उसमें जिस्मानी ताल्लुकात की अहमियत होती है, ना ही आपको उस इंसान के साथ की अगर आप चाहे तो किसी से भी बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हैं, अपनी आखिरी सांस तक, चाहे फिर वह इंसान आपके साथ हो या ना हो। बिल्कुल एक पागल की तरह जो अपनी ही दुनिया में खोया होता है। आपको यह बाहरी दुनिया नजर ही नहीं आती। सूझी हंसते हुए, तुम तो पूरे के पूरे डूब चुके हो। विक्रम मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिलाता है। सूझी, क्या फायदा है यार, ये जिंदगी ही बेकार है। कुछ भी करो चैन मिलता ही नहीं किसी को। प्यार हो तो, ना हो तो भी प्रॉब्लम, अमीर हो तो प्रॉब्लम,
गरीब हो तो प्रॉब्लम, सक्सेसफुल हो तो प्रॉब्लम, ना हो तो प्रॉब्लम। समझ नहीं आ रहा फिर खुश है कौन? अगर नहीं है तो दुनिया चल कैसे रही है? विक्रम पता नहीं, पर एक बात तय हो, सब हमारी तरह ढोंग ही कर रहे हैं, दिखावे का मुखौटा। सूजी यार, वैसे हम कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंट नहीं हो रहे? विक्रम बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा ही। सूजी गॉड, अगर कोई सुनेगा तो यकीन नहीं होगा कि हम दोनों इतनी सीरियस बात कर सकते हैं। विक्रम बिल्कुल, हंसते हुए। सूजी हंसने लगती है। विक्रम थोड़ी देर बाद अपनी हंसी को रोकते हुए, सुजैन। सूजी विक्रम, मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा उस बारे में सच में सीरियस था? एक दोस्त की हैसियत से मैं सच में तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं। सूजी मजाक के लहजे में, अरे मैं कैसे बर्बाद हो सकती हूं? तुम जो मेरे साथ अगर कोई ना मिला तो तुमसे शादी कर लूंगी। वैसे भी कोई और रिश्ता बने या ना बने, एक दूसरे के काले काम छुपाने में मदद होगी। क्या कहते हो? विक्रम सूजी, यार आई एम सीरियस। सूजी ठीक है, हाथ जोड़ते हुए, मैं सोचूंगी इस बारे में अब खुश। विक्रम मुस्कुराते हुए, बहुत ज्यादा। सूजी चलो अब जल्दी से तैयार हो। विक्रम क्या मतलब? सूजी मतलब तुम भी मेरे साथ पार्टी में आ रहे हो? अब मॉम डैड तो पता नहीं कब तक लौटेंगे, तो तुम यहां अकेले क्या करोगे? विक्रम मना करते हुए, बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो? सूजी विकी को बाथरूम में धक्का देते हुए, मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से तैयार हो जाऊं। विक्रम पर, मेरे कपड़े? सूजी, जब मैं तुमसे मिलने आई थी उससे पहले ही इंतजाम करके रखा था इमरजेंसी के लिए, तो बहानेबाजी छोड़ो और जल्दी से तैयार हो। बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए सूजी आखिरी बार अपना टचअप करने के बाद पर्स में सारी चीजें रखने में व्यस्त थीं। थोड़ी देर बाद विक्रम बाथरूम से बाहर आता है। सूजी जब देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। विकी बिल्कुल पहले जैसा लग रहा था। सूजी क्या बात है, आज तो तुम लड़कियों पर कहर ढाओगे। विकी तुमने ये जानबूझकर किया है ना यार, अब मैं टीनेजर थोड़ी ही हूं। सूजी शट अप मैन, तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितने हॉट लग रहे हो। ये पूरा ब्लैक कॉम्बिनेशन तुम पर जच रहा है। अगर मेरे फ्रेंड ना होते तो मैं जरूर ट्राई करती। वैसे अभी भी क्या बुराई है? विकी सुजैन। सूजी चील ड्यूड, मजाक कर रही हूं, अब चले। विकी ना चाहते हुए हाँ में सिर हिलाता है। सूजी विकी के पास खड़े होकर एक सेल्फी लेती है, लेकिन विकी सिर्फ ऐसे ही खड़ा था बिना मुस्कुराए। तब सूजी उसे मुस्कुराने के लिए कहती है। फिर से सेल्फी लेकर वह अपने सोशल मीडिया पर लिखती है, विथ लव। विकी देखकर कहता है, सूजी तुम पागल हो गई हो। सूजी, चील ड्यूड कौन सा हमारे GF BF हैं जो ब्रेकअप कर लेंगे? तो जलाओ, जलने वालों को हमारा क्या ही नुकसान हो रहा है। विकी सिर को ना में हिलाते हुए, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। और वह दोनों कार लेकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। विकी और सूजी को पार्टी में पहुंचे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि सूजी डांस फ्लोर पर चली जाती है। विकी सोफे पर बैठे हुए बियर पीते हुए यह सारी महफिल देख रहा था। एक वक्त हुआ करता था जब विकी के लिए ये नाच गाना, पार्टी करना जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करता था। वह इस पार्टी की जान हुआ करता था, पर यह शोर शराबा मानो उसे बेजान लग रहा था, या फिर उसे खालीपन का एहसास करवा रहा था, क्योंकि आज तक न तो पूरी तरह से आगे बढ़ पा रहा है और ना ही पीछे मुड़कर देख पा रहा है। मानो जैसे इन सारी बातों के बीच में पीस रहा है। विकी बियर की एक और घूंट पीते हुए फिर से डांस फ्लोर की ओर देखता है कि सूजी वही है ना, क्योंकि इतने लोगों में उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तभी सूजी डांस फ्लोर से उतरकर विकी के साथ आकर बैठती है। विकी एक और बियर का ऑर्डर करता है। सूजी हाँफते हुए, सो तुम यहाँ क्या बुत बने बैठे हो? डांस फ्लोर पे चलो, मजा आएगा। गहरी सांस लेते हुए, जरा देखो तो सही, कब से घूरे जा रही है और तुम हो कि भाव ही नहीं दे रहे। विक्रम सूजी, तुम्हारे इस एहसान का शुक्रिया, पर नो थैंक्स, मुझे हुक्कअप की जरूरत नहीं है। तुम एंजॉय करो। सूजी आए हाय विक्रम ठाकुर, अब तो मेरा दिल भी तुम पे आने लगा है। तुम दिन ब दिन शरीफों का चौला पहनते जा रहे हो। विक्रम सूजी के मुंह को धक्का देते हुए खुद से दूर करता है। दूर ही रहना, मुझे किसी और का वायरस नहीं चाहिए। सूजी टेक ए चील पील ब्रो। तुम तो अब बिल्कुल बोरिंग हो रहे हो। पहले तो मुझसे ज्यादा तुम फ्लर्टी थे, और अब देखो, सिवाय तुम्हारे बाहरी दिखाव के बुढ़े होते जा रहे हो। विक्रम मुस्कुराते हुए सूजी की बात का जवाब नहीं देता। सूजी, अच्छा लिसन। विकी को अचानक गले लगाते हुए,
विक्रम, सूजी, व्हाट द, सूजी, अरे लिसन, अपनी दाईं ओर देखो, तानिया और रेहान आ रहे हैं और हम आज इसीलिए आए हैं। विक्रम, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सूजी, मतलब ये कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वह लोग यहाँ किसी से मिलने आ रहे हैं। अब पूरा नहीं पता। क्या? क्यों? किस लिए? उन लोगों ने यह इन्फॉर्मेशन काफी सिक्योर रखी है, पर यहाँ पे आएगी ये खबर पक्की थी। विक्रम उन लोगों की ओर देखते हुए सूजी को गले लगाता है। ठीक है, पर यह बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? सूजी, अबे यार, पहले बताती तो तुम ऐसे नहीं बैठते, अपना दिमाग लगाते और उन लोगों को बिल्कुल शक हो जाता कि हम पार्टी एंजॉय करने नहीं बल्कि कुछ और काम से आए हैं। विक्रम, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। सूजी विक्रम के गाल पर किस करते हुए अपनी जगह पर वापस बैठ जाती है। तो विक्रम मुस्कुराते हुए, तुम्हें इतनी हद तक भी जाने की जरूरत नहीं। सूजी आंख मारते हुए, ओह कमोन, जब कोयला जल ही रहा है तो हाथ सेकने में क्या हर्ज है। विक्रम फिर से तानिया और रेहान की ओर देखता है तो दोनों यहीं देख रहे थे। विकी चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। बात तो तुम्हारी ठीक ही है सूजी, ये हुई ना विकी वाली बात। चलो, शुक्र है थोड़े बहुत तुम अभी भी वैसे हो तो सही। विक्रम मुस्कुराते हुए सूजी के नजदीक जाते हुए, अरे मेरी इडियट दोस्त, अगर शेर शिकार छोड़ दे इसका मतलब ये नहीं कि शेर कमजोर पड़ गया है। इसका मतलब ये है कि वह अभी थोड़ी देर और खेल खेलना चाहता है। फिर जिस गति से वह झपटेगा वह शेर ही जानता है। सूजी जो भी है, लेकिन थोड़ी बहुत पिछले विकी के गुण देखकर मुझे सच में खुशी हुई यार। खुशी में गले मिलते हुए विक्रम मुस्कुराते हुए सूजी को गले लगाता है। अब चल, ठीक है, इतना मेलोड्रामा भी मत कर। मैंने सिर्फ ये सब छोड़ दिया है, संन्यास लेकर दुनिया नहीं छोड़ दी। सूजी, दोनों बातें एक ही जैसी हैं। विक्रम, चलो अब बातें। तभी किसी के गला साफ करने की आवाज आती है। विकी और सूजी दोनों देखते हैं तो तानिया और रेहान थे। सूजी विक्रम से थोड़ी दूरी बनाते हुए, अरे आप लोग, और वो भी यहाँ इस जगह पे? तानिया मुस्कुराते हुए, क्यों, हमें यहाँ आना अलाउड नहीं है क्या? सूजी, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तानिया, अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि सारे टेबल बुक्ड है और वीआईपी एरिया भी। तो सूजी, या श्योर? अपनी जगह से उठते हद विकी के जिस सोफे पर बैठा था वहां पर बैठ जाती है। प्लीज हैव ए सीट। तानिया मुस्कुराते हुए बैठ जाती है, लेकिन रेहान के चेहरे के भाव कुछ अलग थे, मानो जैसे वह खुद को गुस्सा करने से रोके रखा था। वह तानिया के बगल में दांत पीसते हुए बैठ जाता है। सूजी विकी की ओर देखते हुए उसके बालों से खेल रही थी। तभी रेहान एक नजर सूजी को सिर से पांव तक देखता है। जो स्कर्ट उसने पहनी थी वह देखकर मानो वह सूजी को जबरदस्ती उठा के कमरे में बंद करना चाहता था, ताकि दोबारा ऐसी घटिया हरकत ना करे। तभी विक्रम का ध्यान रेहान पर जाता है, जो कि सूजी के पैरों की ओर घूरे ही जा रहा था। विकी गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी जैकेट उतारते हुए विकी सूजी के पांव को ढक देता है। जिस वजह रेहान नजर उठाकर देखता है तो विकी भी उसे ही घूरे जा रहा था। तभी तानिया को समझ आता है कि क्या चल रहा है। वह धीरे से रेहान की बांह पकड़ते हुए उसके कंधे पर सिर रखकर कहती है, तानिया, कंट्रोल कंट्रोल करो अपने इमोशंस को। रेहान, क्या करूं? सॉरी। वह आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है तो मुस्कुराते हुए, आप लोग तो काफी दफा आते जाते होंगे इस क्लब में, नहीं? ऐसा लग रहा था जैसे वह सवाल ना पूछते हुए सूजी को ताना मार रहा हो। विक्रम, बिल्कुल। अब जब सूजी जैसी क्राइम पार्टनर हो तो ना चाहते हुए भी यह घसीट कर ले ही आती है। हंसते हुए सूजी विकी को मुक्का मारते हुए, हे, मैं घसीट कर नहीं लाई, सिर्फ जबरदस्ती बाथरूम में तैयार होने के लिए भेजा, बस। बाकी तुम अपनी मर्जी से आए हो मेरे साथ। तानिया, यह सुनकर मानो वह अंदर गुस्से में जल रही थी, पर फिर भी उसने खुद को किसी तरह संभाला हुआ था। मुस्कुराते हुए, लगता है आप दोनों काफी क्लोज हैं। सूजी, क्लोज? अरे ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना जो हम दोनों के रिश्ते को एक हर्फ में बयान कर सके। हम दोनों बचपन से साथ में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो हमने एक दूसरे से छुपाई हो, चाहे फिर अच्छी हो या बुरी। ये इडियट तो मेरा सपोर्टिंग सिस्टम है। रेहान अब गुस्सा उसके कंट्रोल के बाहर हो रहा था। वैसे सुजैन? सूजी आश्चर्य में रेहान की ओर देखती है। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मानो
सूजी का दिल धड़क उठा था। सूजी खुद अपनी हार्ट बीट सुन पा रही थी। जवाब देते हुए उसकी आवाज में एक अलग भाव उमड़ रहा था। जी? रेहान गुस्से में, जिस रिश्ते के नाम नहीं होते आप अच्छी तरह जानते हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। तान्या रेहान का हाथ दबाते हुए उसे बात को बिगाड़ने से मना करती है, पर वह उसकी नहीं सुन रहा था। विक्रम, मिस्टर रेहान, अब हमें तो नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हां, अगर आप सूजी के लिए। रेहान हंसते हुए, क्या बात है विक्रम ठाकुर, तुम ऐसी बात कहोगे? वह इंसान जो लड़की को कपड़े की तरह बदलता था, वैसे अच्छा ही है जैसे तुम वैसी ये। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही विकी उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है। विक्रम रेहान का कॉलर पकड़ते हुए जबान संभालकर आई बात समझ में। वो जैसी भी जो भी हो, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो जिंदा रहना चाहते हो तो एक और गलत हर्फ मत निकालना। रेहान विकी से अपना कॉलर छुड़वाते हुए हंसते हुए, क्या बात है? विक्रम ठाकुर को गुस्सा भी आता है। वो भी किसके लिए? सुजैन मल्होत्रा के लिए। तान्या, रेहान चलो यहां से। रेहान, अरे एक मिनट यार, बात तो पूरी करने दो। हाँ तो मिस्टर ठाकुर, किस हक से आप मिस मल्होत्रा का पक्ष ले रहे हैं? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके हर रात नए आशिक बदलते रहते हैं। कहीं आप भी तो उनमें से एक नहीं? क्योंकि ऐसी लड़की के साथ कोई बेमतलब दोस्ती तो। तभी रेहान के गाल पर थप्पड़ पड़ता है। सूजी, यू आर अ रियली डिस्गस्टिंग पर्सन। तुम मेरे और विकी के बारे में। विक्रम सूजी की बात काटते हुए, यू आर राइट रेहान, सूजी और मेरा रिश्ता दोस्ती तक नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है, जो शायद तुम लोगों की सोच के परे है। और सबसे अहम बात, सुजैन मेरी होने वाली फियांसे है और जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम विक्रम ठाकुर की होने वाली बीवी को रिस्पेक्ट के साथ बात करो, क्योंकि अगर आइंदा ऐसी गलती हुई तो मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करूंगा। और हाँ, कुछ ही दिनों में कार्ड घर पर मिल जाएगा, जरूर आना तुम दोनों। इतना कहते ही विक्रम सूजी का हाथ पकड़कर क्लब में से निकल जाता है। विक्रम के अलावा तान्या, रेहान और सूजी मानो अभी भी शोक में थे कि विकी ने अभी अभी क्या बोल दिया। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।